अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आबिद सर अपने साइंस टेक स्क्वायर चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय चैनल साइंस टेक स्क्वायर। बच्चों, आज हम जमात नौवीं के साइंस अव्वल के पहले सबक हरकत के कवानीन लॉज ऑफ मोशन में मौजूद हरकत की मसावातें समझने वाले हैं। बच्चों, हरकत की 3 मसावातें हैं। कितनी मसावातें हैं? 3। तो आइए सबसे पहले हम हरकत की पहली मसावत किस तरीके से अखज़ करते हैं, किस तरीके से मालूम करते हैं, हम ये समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसको रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ की मसावत कहते हैं। बच्चों, इसके लिए हमें एक तरसीमी तरीका इख्तियार करना है। हम एक तरसीम बनाएंगे और फ़र्ज़ करेंगे कि एक जिस्म यकसा इसराई रफ्तार से हरकत कर रहा है। वो नुक्ते डी से हरकत करता है और वक्त के मुताबिक उसकी रफ्तार क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है, और जिस्म टी वक्त के बाद नुक्ते बी तक पहुंचता है। अब यहाँ पर तरसीम में जो डी नुक्ता है वहाँ से वो हरकत कर रहा है यकसा इसराई रफ्तार से, और टी वक्त के बाद वो नुक्ता बी पर पहुंच जाता है। तो अब तरसीम के मुताबिक उसकी जो इब्तिदाई रफ्तार है वो ओ डी होगी, और उसकी जो इंतहाई रफ्तार है, आखिरी रफ्तार है, जब वो बी नुक्ते पर पहुंचता है तो वो क्या होगी? ओ सी, यानी वी। और जो वक्त है वो कितना है? टी, ओ ई। तरसीम में ओ ई बराबर क्या है? वक्त है। अब यहाँ पर हम एक अमल करेंगे। अमल क्या करना है हमको? नुक्ता बी से वाई महवर के मुतवाज़ी एक ख़त खींचेंगे। किस पर? एक्स महवर पर। तो एक्स महवर पर हमने क्या किए? नुक्ता बी से वाई महवर के मुतवाज़ी एक ख़त खींचे। अब ख़त खींचने के बाद जो इसरा है, हम उसकी इसरा की तारीफ लिखेंगे। रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, या रफ्तार की तब्दीली की शरह, हम उसको इसरा कहते हैं। तो ज़ाब्ता क्या आएगा? इसरा बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। अब यहाँ पर रफ्तार की तब्दीली मतलब क्या? आखिरी रफ्तार नफ़ी इब्तिदाई रफ्तार बटे टी। अब यहाँ पर इसरा को हमने ए लिख दिए। अब जो आखिरी रफ्तार है वो क्या है? ओ सी। क्या है? ओ सी। और इब्तिदाई रफ्तार क्या है? ओ डी। क्या है? ओ डी। तो हमने ओ सी नफ़ी ओ डी बटे टी लिख दिए। अब तरसीम में जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ओ सी नफ़ी ओ डी बराबर क्या होता है? बराबर सी डी। क्या हो जाता है? सी डी। तो हम यहाँ पर जो सी डी है उसको क्या लिखेंगे? ए टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए टी। तो यहाँ पर ओ सी नफ़ी ओ डी बराबर सी डी, और सी डी बराबर क्या हो गया? ए टी। अब नुक्ता डी से वापस से हम एक अमल करेंगे। नुक्ता डी से एक्स महवर पर एक्स महवर के मुतवाज़ी एक ख़त खींचेंगे। ठीक है? नुक्ता डी से एक्स महवर के मुतवाज़ी क्या करना है? हमको एक ख़त खींचना है जो ख़त बी ई जो है उसको नुक्ता ए पर कता करता है। अब इसलिए बी ई जो है वो ए बी जमा ए ई के हो जाएगा। बी ई जो ख़त है वो क्या हो जाएगा? बी ए बी जमा ए ई के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो हमने वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचे थे और जब हमने एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचे हैं, तो उससे क्या हो गया? हमको जो बी ई है, ठीक है ना, जो बी ई है वो किसके बराबर हो गया? ओ सी के बराबर हो गया। जो ए बी है वो किसके बराबर हो गया? वो सी डी के बराबर हो गया। और जो ए ई है वो किसके बराबर हो गया? ओ डी के बराबर हो गया। तो इस तरीके से मुतवाज़ी ख़त होने की वजह से उनके जो क़तात हैं वो भी क्या हो जाएंगे? मुतवाज़ी हो जाएंगे। अब हमको तरसीम से क्या मिल रहा है? ओ सी बराबर ओ डी जमा डी सी। तरसीम में देखो, ओ सी बराबर ओ डी जमा डी सी। अब हम जब कीमतें रखेंगे तो हमारे पास ओ सी की कीमत है वी, ओ डी की कीमत है यू, और हमने डी सी की कीमत मालूम की है, वो क्या है?
80, वो क्या है 80, तो v बराबर u जमा 80, ये हरकत की पहली मसावत होगी। कौन सी होगी? हरकत की पहली मसावत v बराबर u जमा 80, v इंतहाई रफ्तार, u इब्तिदाई रफ्तार, a इसरा और t वक्त। तो यह बच्चों हरकत की पहली मसावत हो गई। अब हम हरकत की दूसरी मसावत देखेंगे कि दूसरी मसावत किस तरीके से अखज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हटाव वक्त में ताल्लुक की मसावत भी कहते हैं। अब इसके लिए हम वही तरसीम हम वही इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करते हैं यकसा इसरा ए से एक जिस्म टी वक्त में इस फासला तय करता है। अब तरसीम में जिस्म के ज़रिए तय करदा फासला जो है वो ज़ुरबतुल अज़ला ओ ई बी डी या डी ओ ई बी, इससे हम मालूम कर सकते हैं, इसके रकबे से मालूम कर सकते हैं। तो अब ज़ाब्ता क्या बन गया? उस जिस्म के ज़रिए तय करदा जो फासला है एस, वो बराबर किसके हो गया? ज़ुरबतुल अज़ला डी ओ ई बी के रकबे के बराबर हो गया। अब अगर आप तरसीम में देखोगे जो ज़ुरबतुल अज़ला डी ओ ई बी है, इसमें और दो हमें हिंसी शक्लें मिलती है। एक मिल रही है मुस्ततिल की और एक मिल रही है मुसल्लस की। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ज़ुरबतुल अज़ला डी ओ ई बी का रकबा ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मुस्ततिल में और एक मुसल्लस में। अब वो मुस्ततिल कौन कौन सा है? मुस्ततिल डी ओ ई ए और मुसल्लस कौन सा है? डी ए बी। इन दोनों के रकबे को मिलाकर ज़ुरबतुल अज़ला डी ओ ई बी का रकबा बनता है। इसलिए हमने क्या लिखे? एस बराबर मुसल्लस डी ए बी का रकबा जमा मुस्ततिल डी ओ ई ए का रकबा। अब मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमने क्या लिख दिए? मुस्ततिल के रकबे के नीचे क्या लिख दिए? लंबाई कितनी होगी उसकी? ओ ई ज़रब चौड़ाई कितनी हो गई? ए ई, या लंबाई ए ई चौड़ाई ओ ई, ये हो गया जमा मुसल्लस डी ए बी का रकबा। अब मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? 1/2 का ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो यहाँ पर अब मुसल्लस देखो आप कौन सा? डी ए बी, डी ए बी, तो उसका जो कायदा है वो कौन सा है? डी ए है और इर्तिफा कौन सा है? ए बी। तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिए? 1/2 ज़रब ए बी इर्तिफा ज़रब डी ए कायदा। तो यहाँ पर मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता और मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता हमने लिख दिए। अब उसके बाद में देखो ए ई बराबर यू है, ओ ई बराबर टी है जो डी ए के बराबर भी है, सी डी ये क्या है? रफ्तार, और ए बी भी रफ्तार। तो इस तरीके से एस बराबर यू टी जमा 1/2 80 स्क्वायर, ये हरकत की दूसरी मसावत हमको मिलती है, जिसे हटाव वक्त में ताल्लुक की मसावत भी कहते हैं। तो कितनी मसावतें हो गई? 2। पहली मसावत क्या? ए बराबर यू जमा 80 और दूसरी मसावत एस बराबर यू टी जमा 1/2 80 स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। शुक्रिया।